वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ दीक्षा एकेडमी। स्वागत है आप सभी का दीक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। चलिए, एटॉमिक थ्योरी हम लोग देख लिए। एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय जॉर्ज डाल्टन इन 1980। अब देखते हैं इसका मेन पोस्टुलेट्स क्या था, मतलब जो क्या दिए थे, क्या थ्योरी दिए थे जॉर्ज डाल्टन। तो लिखते हैं इसमें मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसका अब नाम पड़ गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब यह कुछ लॉ दिए थे, कुछ नियम बनाए थे। क्या नियम बनाए थे देखते हैं। सबसे पहला नियम, यह एटम के बारे में ही बताए थे। सबसे पहला नियम यह एटम के बारे में बताए थे कि जितने भी कोई भी दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, जिसका सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा पदार्थ जो होता है किसी भी पदार्थ का, वह एटम कहलाता है। मतलब सभी जो होते हैं, कोई भी एलिमेंट बनते हैं, कोई भी पदार्थ बनते हैं, स्मॉल स्मॉल टीनी टीनी पार्टिकल्स ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहला बताया था ये, जो एटम जो होते हैं सबसे छोटा पदार्थ होते हैं। तो लिखते हैं इसमें पहला बोला था ऑल द मैटर मेड अप स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल या फिर टीनी पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, स्मॉल या टीनी पार्टिकल्स। इसी का नाम पड़ता है एटम, नोन एज एटम, नोन एज एटम। ऑल द मैटर मेड अप स्मॉल या टीनी पार्टिकल्स दैट इज नोन एज एटम। सेकेंड बताया था, सेकेंड है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं। मतलब सेकेंड पोस्टुलेट्स बताया था ये, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब हुआ एटम को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम उसको कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं। जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके अंदर जो एटम होते हैं सब एक समान होते हैं। एक एलिमेंट का, उसका जितना भी एटम होगा, किसी भी एलिमेंट का जितना भी एटम होगा, सब एक समान होते हैं। तो तीसरा पोस्टुलेट्स में यही बताया था, वन elements of atom are alike मतलब होता है एक समान। किसी भी एलिमेंट का एटम जो होते हैं सब एक समान होते हैं। तो मेन पोस्टुलेट्स यही थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। डाल्टन्स तीन चीज़ बताया था, ऑल द मैटर मेड ऑफ स्मॉल या टीनी पार्टिकल्स नोन एज एटम। सेकेंड इज एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड थर्ड इज वन एलिमेंट्स ऑफ एटम आर अलाइक। हम देख लिए थे मेन पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब पढ़ेंगे उसका हम कुछ ड्रॉबैक, कुछ खामियां आ गई थी जिसके कारण वो फेल हो गया था। तो अब पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। चलिए डालिए हेडिंग, जॉन डाल्टन ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए क्या क्या ड्रॉबैक आ गए थे। ड्रॉबैक मतलब होता है खामियां, कमी। क्या क्या कमी आ गए थे डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में। पहला कमी, यह सब कुछ तो बता दिया कि इसका कुछ इसका एलिमेंट होता है, कुछ कंपाउंड होते हैं। अब एलिमेंट्स का जो मास होते हैं सबका अलग अलग होते हैं। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होते हैं सब अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं ये बताया ही नहीं, ये एक खामियां हो गई थी। लेते हैं, इट डज नॉट explain why different elements has
डिफर इन मास, मतलब यह एक्सप्लेन ही नहीं किया था कि डिफरेंट एलिमेंट का उसका मास डिफरेंट क्यों होता है। यह पहला खामियां थी। अब दूसरा खामियां, यह आइसोटोप्स आइसोबार के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं किया था। आइसोटोप्स आइसोबार्स आगे हम देखेंगे वीडियो में, बस अभी समझते हैं। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ये एक खामियां थी। इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, मतलब आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में यह एक्सप्लेन ही नहीं किया था। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होता है, हम इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ज़रूर। आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं, दोनों का डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, एग्जाम्पल भी लिखवाएंगे। यह जो होते हैं, थर्ड में बताया गया है कि ड्रॉबैक, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज डाल्टन ने किया था। मतलब एटम्स के अंदर वो बताया कि एटम्स के अंदर कुछ प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसको लिख लेते हैं इसमें पॉइंट डाल के। इट एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब तीनों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। चलिए पहला रिंग डालते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन को ई से भी नोट करते हैं ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को देने वाला, मतलब फादर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है जे थॉमसन को। 1897 ईस्वी में बताया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन। तो उसको पहले लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन सर्च्ड बाय जे थॉमसन इन 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। हम चार्ज को कूलम में मतलब मेजर करते हैं, उसका असाइनमेंट कूलम होता है। तो लिख लेते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज या फिर मैग्नीट्यूड भी कभी कभी लिखा होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का। मास, थर्ड पॉइंट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका वेट कितना होता है इलेक्ट्रॉन का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये ग्राम में है, कभी कभी केजी में भी रहता है। तो केजी में क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ये 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, या केजी में हो गया या ग्राम में हो गया। इलेक्ट्रॉन को हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखे हुए देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का ही सिंबल है ये। और ये हम जानते हैं जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और ऊपर वाला पार्ट को एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ये सिंबल है, ये भी सिंबल हो सकता है। मास हो गया, चार्ज हो गया, और कौन दिया था, इलेक्ट्रॉन। अब आगे पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। चलिए अब प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। हम लोग लिखते हैं प्रोटॉन को हम लोग P से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1। देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन को जो खोजा था उसका नाम था ई गोल्डस्टेन। दिस इज द साइंटिस्ट नेम ई गोल्डस्टेन इन 1886 में ई गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन का खोज किया था। और एक चीज़ और, इलेक्ट्रॉन में हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज हमेशा होता है। इलेक्ट्रॉन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो पढ़ेंगे आगे उसमें नो चार्ज, दैट मीन्स न्यूट्रल होते हैं वो। इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन मीन्स नो एनी चार्जेस। प्रोटॉन का सिंबल P होता है। ये नीचे वाला हम बता चुके हैं, एटॉमिक नंबर होता है 1 मतलब, और ऊपर का 1 मतलब एटॉमिक मास होते हैं। प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टेन ने किया था। तो लिख लेते हैं इट सर्चेज बाय
ई गोल्डस्टेन, वैज्ञानिक का नाम एग्जाम में पूछता है हमेशा। ई गोल्डस्टेन इन 1886, 1886, 1886 में खोज किया था ई गोल्डस्टेन। अब इसका भी चार्ज का बात कर लेते हैं, इसका भी मास का बात करेंगे हम, जैसे इलेक्ट्रॉन में किए थे। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम चार्ज होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन में चार्ज था उतना ही चार्ज होते हैं प्रोटॉन में, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। चलिए चार्ज हो गया। अब मास क्या होते हैं, उसमें मास था कितना, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम था, और इसमें कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻27 kg मास होता है इसका, मास ऑफ प्रोटॉन। वन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 kg, ये जो होते हैं मास ऑफ प्रोटॉन होते हैं, याद रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 kg, ये होते हैं मास। इसी हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होता है ये, इट इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम मास, ये भी लिख लीजिएगा, या फिर यह हाइड्रोजन एटम जो होते हैं उसके मास के बराबर होते हैं, इक्वल्स मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 kg जो हो गया हाइड्रोजन का भी मास होता है। तो इसीलिए प्रोटॉन का मास और हाइड्रोजन एटम का मास दोनों आपस में सेम होते हैं। चलिए अगला है न्यूट्रॉन, डालिए हेडिंग न्यूट्रॉन। एन से डिनोट करते हैं इसको, न्यूट्रॉन एन से डिनोट करते हैं। इसका खोज किया था जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक नाम का वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन्स का खोज किया था, लिख लेते हैं। इट इज फाउंडेड बाय जेम्स चैडविक। इसमें नो चार्ज होते हैं, मतलब इसमें ना पॉजिटिव चार्ज होंगे ना निगेटिव चार्ज होंगे, न्यूट्रल होते हैं ये। न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज, इट हैज़ नो चार्ज, इट हैज़ नो चार्ज। इसका जो मास होते हैं न्यूट्रॉन का, देखिए चार्ज, अब पूछिएगा सर चार्ज इसमें लिख नहीं रहे हैं, चार्ज इसमें लिखाएगा नहीं, क्योंकि चार्ज इसमें हम बता चुके हैं, चार्ज इसका जीरो होता है, लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में जीरो, चार्ज मतलब नो चार्ज मतलब जीरो चार्ज। मास ऑफ न्यूट्रॉन, व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। चलिए हम एटम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरी है एटम के बारे में। एटम है ये, इसके अंदर वाला पार्ट को सेंटर में होता है न्यूक्लियस बोलते हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमेशा, पॉजिटिव चार्ज और नो चार्ज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं, मतलब निगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन नो चार्ज प्रेजेंट होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, देखिए एटॉमिक नंबर जो है सबसे, एटॉमिक नंबर का देने वाला मतलब उसका फाउंडर है मॉसले। मॉसले एक साइंटिस्ट है जो एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। तो इट इज़ फाउंडेड बाय मॉसले, एटॉमिक नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉसले, मतलब मॉसले एक वैज्ञानिक का नाम था, लिख लेते हैं इसमें। ये तो छोटा छोटा टॉपिक है, बस समझने के लिए बता देते हैं। मॉसले वाज गिवन द टर्म एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर इक्वल्स टू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन, उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन हो गए एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस के अंदर याद रखिएगा n+p दोनों होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। अगला है मास नंबर। एटॉमिक मास उसको भी बोलते हैं या फिर मास नंबर भी बोल सकते हैं इसको। क्या होते हैं मास नंबर? मास नंबर मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो दोनों का सम, द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रेजेंट इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन in the nucleus is known as mass number, is known as its mass number, उसका मास नंबर कहलाता है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा मास नंबर इक्वल टू होगा क्या। हम एटॉमिक नंबर पढ़ चुके थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो मास नंबर इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मास नंबर हम यहाँ पढ़ चुके हैं सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब हम बताए थे इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है एटॉमिक नंबर में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ लिख सकते हैं हम, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो हमेशा सेम रहेगा। एक और लिखने का तरीका होता है, कभी कभी लिखा रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे देखते हैं हम लोग आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। अगला टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को डिस्कवर जो किया था, खोज किया था, वो क्या था, एफ सोडी। तो लिख लेते हैं आइसोटोप्स बाय इट वाज डिस्कवर्ड बाय एफ सोडी। आइसोटोप्स होते क्या हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन मास नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर उसका डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन, इट हैज सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। किसी भी एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट मास नंबर हो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ये एटॉमिक नंबर होता है नीचे वाला हम बता चुके हैं, मतलब 1 एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का, मास नंबर भी एट अ टाइम 1 होते हैं। मतलब यहाँ पे दिख रहा है हमको एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1। कुछ पदार्थ में हाइड्रोजन का ही एटॉमिक नंबर 1 होते हैं और मास नंबर कभी कभी 2 हो जाते हैं। एक हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर एंड 3 मास नंबर, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तीनों सेम है, एक है, और मास नंबर चेंज हो रहा है, मास नंबर डिफरेंट है। इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स। ये हाइड्रोजन है, मतलब इसका एक नाम भी होता है हाइड्रोजन का, जिसका पहला 1 एटॉमिक नंबर उसको प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम। एटॉमिक नंबर 1 बट मास नंबर 2 दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरियम, इसका नाम है ये सब।
एग्जाम में पूछता है ये ड्यूटेरियम, एटॉमिक नंबर 1 बट मास नंबर 3 इज कॉल्ड ट्राइटियम। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे ऑक्सीजन का भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, ऑक्सीजन का भी 8 होता है, 16 मास नंबर, कभी कभी ऑक्सीजन का 8 17 भी हो जाता है, मतलब ये सब होते रहता है। सेम एटॉमिक नंबर और बट डिफरेंट मास नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। उसी के ठीक अपोजिट आइसोबार्स भी होते हैं, उसको देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट है आइसोबार्स। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार्स। लिखिए, रिंग डालिए आइसोबार्स। देखिए आइसोबार्स जो होते हैं ठीक अपोजिट होते हैं आइसोटॉप्स के। आइसोटॉप्स में पढ़े थे हम लोग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, यहाँ पे सिर्फ उल्टा हो जाता है उसका, मतलब एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट हो जाएगा बट मास नंबर सेम रहेगा। इट हैज़ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोबार्स। तो लिख लेते हैं, इट हैज़ सेम मास नंबर। अब यहाँ पे मास नंबर सेम हो गया, सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अलग अलग एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब इसमें मास नंबर सेम हो गए और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए। एग्जाम्पल हम पढ़े थे अभी हाइड्रोजन का एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर 1 होता है और एक का मास नंबर 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होते हैं। तो हम यहाँ पे 3 वाला एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन, इसको ट्राइटियम भी बोलते हैं, हम अभी पढ़े हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 3। हीलियम अदर एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 3 होता है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं हम दोनों को कंपेयर करके, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर यहाँ पे क्या है, सेम है। ये तो आपका आइसोबार्स हो गया। एक और एग्जांपल होता है इसका, पोटेशियम कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर इसका 40 होता है, बट ऑल्सो कैल्शियम हैज़ 20 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इज 40, मीन्स बोथ मास नंबर आर सेम एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोबार्स। तो आप लोग समझ गए होंगे जितना पढ़ा है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। आगे अभी तो हम लोग बस जॉन डाल्टन के बारे में पढ़े थे, आगे है रदरफोर्ड के बारे में पढ़ना है, बोर्स के बारे में भी पढ़ना है, क्या क्या एटॉमिक थ्योरी दिया गया था, क्या क्या ड्रॉबैक आया था, कहाँ पे फेल हुआ था, सबके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं लास्ट, अगले वीडियो में जानेंगे हम इसके आगे टॉपिक।